दिल्ली चुनाव नजदीक है, जनवरी में चुनाव है। उसके पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वो हर कुछ कर जाना चाहते हैं जिससे जनता का विश्वास जीत सके, जनता को अपनी ओर खींच चुके, क्योंकि जनता का विश्वास तो वो पहले ही खो चुके हैं। अब जनता उन्हें वोट सिर्फ और सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों पर ही देगी, ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ आ चुकी है। दो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तो मुफ्त रेवड़ी की घोषणा किए जा रहे हैं लगातार, और दूसरी बात वो जो कर रहे हैं वो बीजेपी की गलतियां गिनाने में लगे हैं। आप उनका फेसबुक पेज उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया कहीं भी आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली का वो बिगड़ रहा है और उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। वो कहीं भी अपनी कमियां बताने को तैयार नहीं है, अपनी उपलब्धियां बताने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी की कमी गिना रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है तो वो चीज बिगड़ रही है। इसका मतलब कि जो उनके हाथ में है सब कुछ सही है। और मुफ्त रेवड़ी बांटने की जो उन्होंने योजनाएं अभी जो घोषित की, उसको आज एक बहुत बड़ा झटका लग गया तब जब दोनों ही विभागों ने उन्होंने दो घोषणाएं की थी। एक कि सीनियर सिटीजन को मुफ्त में इलाज मुहैया कराएंगे और दूसरा कि महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और इस चीज के लिए महिलाओं से और सीनियर सिटीजन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं और उसमें जानकारियां भी ली जा रही है, लोगों के टेलीफोन नंबर, आधार नंबर और पते वगैरह सब कुछ लिखवाए जा रहे हैं उस फॉर्म में। आज बहुत बड़ा झटका लग गया तब जब स्वास्थ्य विभाग ने और महिला बाल विकास कल्याण विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया कि इस तरह की कोई भी योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। अगर कोई इस तरह के फॉर्म भरता है और कल को उम्मीद रखता है कि उसे पैसे मिलेंगे, उसको इलाज मुफ्त मिलेगा, तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी कि खटाखट पैसे आएंगे लोगों के अकाउंट में। जब राहुल गांधी चुनाव हार गए उसके बाद यूपी की महिलाएं, कई जगह पर ऐसा देखा गया कि वहां की महिलाएं फॉर्म लेकर, जो फॉर्म उन्होंने भरा था, जो उन्हें दिया गया था, वो स्लिप लेकर के वो भटक रही थी कि कहां से मिलेंगे ये पैसे हमें। तो अगर इस तरह की कोई योजना नहीं है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस तरह के कोई फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल को ये स्थिति दिल्ली में भी पैदा हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल अगर सरकार में नहीं आते हैं तो लोग ये फॉर्म लेकर भटकते फिरेंगे। इसीलिए शायद इन दोनों विभागों ने ये नोटिस जारी कर दिया कि कल को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, इस तरह की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जाने को तैयार है इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा में सातों के सातों सीट आम आदमी पार्टी हार चुकी थी। अब विधानसभा में चूंकि पंजाब में भी वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली बचाना उनके लिए अब नाक का सवाल हो गया है। अब वो किसी भी हालत में दिल्ली को बचाना चाहते हैं और उसके लिए उनके काम जो है वो काफी नहीं पड़ रहे हैं। दिल्ली के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता उन्हें वोट दे। अब एक ही रास्ता बच चुका है कि दिल्ली की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे उन्हें लालच दिया जाए। अब लालच देखिए इस तरह से दे रहे हैं कि 1000 रुपए अभी देंगे और जब चुनाव जीतेंगे तो 2100 रुपए मिलेंगे। मतलब कि वो पुराने फिल्मों में स्मगलर्स का डायलॉग आपने सुना होगा, ये लो पैसे, आधा काम होने से पहले और आधा काम होने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल कुछ इसी तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि अभी ले लो और बाकी पैसे चुनाव हमें जिता दो उसके बाद ले लेना। मतलब आधा काम होने से पहले और आधा काम होने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस देश के लिए और लोगों के लिए विलन बनते जा रहे हैं। झूठ, इतने झूठ वो बोल रहे हैं और हर बार उनके झूठ पकड़े जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी आप कहीं कुछ झूठ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। आप आगे चल करके वही झूठ फिर आपके सामने रख दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल शायद ये भूल रहे हैं और बार बार वो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का कोई भी रास्ता वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये बातें दिल्ली की जनता की समझ में नहीं आ रहा है? क्या दिल्ली की जनता नहीं समझ रही कि 4.5 साल तक ये इंसान कोई काम नहीं करता और आखिरी समय में योजनाओं की झड़ी लगा देता है, वादों की झड़ी लगा देता है और हमसे वोट ले जाता है?
अभी किसी पत्रकार को देख रहा था कि दिल्ली की झुग्गी झुपड़ियों में जाकर जब वो बात कर रहे हैं तो हर कोई अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहा है कि काम नहीं किया उन्होंने, हमारे यहां गंदगी है, इस गंदे पानी को पी करके लोग मर रहे हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया होता तो इस तरह के झूठे योजनाओं को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल सब कुछ दिल्ली की जनता पर निर्भर करता है कि दिल्ली की जनता फिर से बेवकूफ बनना पसंद करेगी या कोई और विकल्प देखती है दिल्ली की जनता।